जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बंद दरवाज़ा। सूरज दीक्षित की गोद से निकला बच्चा पालने से वही संदिग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी से बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वह मेरी गोद से आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई थी। कभी कलम का हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर। मैंने गोद से उतार दिया। वह मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में न गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन से बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का यह नया सामान था। वही उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे से समझा अब यह पर्दार खिलौना हाथ आ गया है। बैठकर दोनों बच्चों ने चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोंचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों ज्यों खोंचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गई। यहाँ तक कि अब मोड़ आ गया है कि खोंचे वाला आंख से ओझल हो गया तो रोष से पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। वह नहीं सकता। बच्चे ने अपनी माँ की आदत की अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आम तौर पर बच्चे ऐसी हालतों में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया। दरवाज़ा खुल गया था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे ने जैसे सारे ज़माने की दौलत मिल गई हो। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाज़ा हवा से खुद ब खुद बंद हो गई। पट की आवाज़ बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। हमारी कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।